आइए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस से लेके। क्वेश्चंस तो ऐसे मिल जाएंगे, पर बात यह है कि इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ कि उसका आंसर ये क्यों हुआ और बाकी क्यों नहीं हुआ। कुछ टिप्स भी दूंगा, और जो है यहाँ स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं और कहाँ नहीं करते उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इसी के साथ अब वीडियो को शुरू करते हैं। आखिरी तक देखिएगा, अच्छा लगेगा सबको। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से, क्वेश्चन है एम्स 2006 का। ठीक है, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर सीक्रेशन इज करेक्टली मैच। तो देखिए यहाँ हमें पहले देखना है करेक्टली मैच मतलब जो सही से बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑक्जेंटिक सेल ए सीक्रेशन विथ पीएच बिटवीन 1.2 एंड 3। हाँ, सही है ये आंसर। क्यों सही है? क्योंकि ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट करता है HCl। ठीक है, और कुछ इंटेंसिव फैक्टर जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। बच्चों, मैंने अपने वीडियो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वीडियो में बताया था, वहाँ टिप्स भी दिया था मुझे कैसे याद रखना है। तो इसका टिप्स क्या था? हिप्पो। क्या था? हिप्पो। ठीक है, ये था क्या था? HCl। आई से इंटेंसिव फैक्टर, पी से आपका पैराइटल सेल, एंड ओ से ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल को पैराइटल सेल भी कहा जाता है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अल्फा सेल्स ऑफ स्लेट्स ऑफ लैंगरहांस, दैट सिक्रेशन दैट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। लड़के यहाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल देख के कोई से भी टिक मार सकते हैं, नहीं। अल्फा सेल सीक्रेट करेगा क्या? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है ही नहीं। कफर सेल ए डाइजेस्टिव एंजाइम डेट हाइड्रोलाइज न्यूक्लिक एसिड। कफर सेल मैक्रोफेजेस है, हमें पता ही है, तो यहाँ है ही नहीं। ऑप्शन गलत समझ गया है। सेबासियस ग्लैंड, सेबासियस ग्लैंड सीक्रेट करता है सेबम। ठीक है, ऑयली वैक्स जैसा रहता है, ऐसे ये कोई इवेपोरेशन में मदद नहीं करता। ठीक है, तो ये गलत है। तो हम लोग का सही ऑप्शन है आपका ए, ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो IIPMT 2009 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रिचेस द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। क्या बोल रहा है कि कौन सा खाना स्टमक में अनडाइजेस्टेड मतलब जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, डायरेक्ट अनडाइजेस्टेड फॉर्म में पहुंचता है, तो कौन सा है? जैसे कि हमें सबको पता है कि स्टार्च हम लोग का माउथ में सेलेब्री एमाइलेस, वैसे हम टैलिन भी कहते हैं, वहाँ 30% ब्रेक डाउन हो जाता है। मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए यहाँ देखते ही पता चलता है स्टार्च है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। प्रोटीन एंड स्टार्च ये हो ही नहीं सकता। स्टार्च एंड फैट ये हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन बचा, फैट्स एंड सेलुलोज। ठीक है, एक्चुअली सेलुलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता नहीं है। ठीक है, और फैट्स हम लोग का डायरेक्ट अनडाइजेस्टेड स्टमक में चला जाता है, सेलुलोज एंड फैट्स दोनों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 2006 में नीट में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स, ठीक है, गार्ड्स मतलब स्पिंचर। ठीक है, ओपनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डुओडेनम। इसमें से कौन सा गार्ड है जो हिपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट को डुओडेनम में जाने में खुलता है? ठीक है, डुओडेनम में ओपनिंग में खुलता है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये लीवर है, ये हिपाटिक डक्ट, यहाँ आ गया हम लोग का गोल ब्लैडर, और ये हो गया सिस्टिक डक्ट। ठीक है, ये हो गया हिपाटिक डक्ट, ये हो गया सिस्टिक डक्ट। दोनों मिलके फॉर्म करेंगे कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो कॉमन जो बाइल डक्ट होगा, ये कॉमन बाइल डक्ट आके इधर, ये हो गया पेनक्रियास, पेनक्रियास का डक्ट, दोनों मिलके ज्वाइन करेंगे। जब दोनों ज्वाइन कर लेंगे तो इसे हम कहेंगे हिपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ये हो गया डुओडेनम, पकड़ लीजिए डुओडेनम। तो यहाँ में जो ओपनिंग होगा, यहाँ में एक स्पिंचर होता है जिसे हम कहते हैं स्पिंचर ऑफ ओडी, स्पिंचर ऑफ ओडी। ठीक है, तो हम लोग का आंसर है बी, स्पिंचर ऑफ ओडी। चलिए बाकी ऑप्शन को देखते हैं। पायरोलिक स्पिंचर, हमें पता है कि स्टोमक का हम लोग का 3 पार्ट होता है। ठीक है, स्टोमक का 3 पार्ट होता है, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। और ये यहाँ से पाइलोरिक स्टोमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है डुओडेनम में, यहाँ होता है पाइलोरिक स्पिंचर। तो ये नहीं, सेमिनुलर वाल्व जिसे हम ट्राइकास्पिड वाल्व भी कहते हैं, ये क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, रेट, RAT। रेट से क्या है? दैट इज सेमिनुलर वाल्व। ये क्या होता है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल का ओपनिंग है। ठीक है, वहाँ एक वेल्व प्रेजेंट होता है। तो टी से याद रखेंगे ट्राइकास्पिड वेल्व, इसे ट्राइकास्पिड वेल्व भी कहा जाता है। तो यह है नहीं,
क्योंकि यहाँ पेन हिपाटोपेनक्रेटिक डक्ट का बात हो रहा है और इलियोसिकल वाल्व, ये क्या होता है, इलियम से सिकम में खुलने का वाल्व होता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर है स्पिंचर ऑफ बॉडी। बाकी ऑप्शन भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम, क्वेश्चन है बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है इस साल इसमें से क्वेश्चन आएगा इस बार। तो क्वेश्चन है, एक हेल्दी पर्सन ईट फॉलोइंग डाइट: 5 ग्राम रो शुगर, 4 ग्राम एल्बुमिन, 10 ग्राम प्योर बफेलो घी, एडल्टरेटेड विथ 2 ग्राम वेजिटेबल घी, ठीक है, एंड 5 ग्राम लिग्निन। पूछ रहा है हाउ मेनी कैलोरी इज ही लाइकली टू गेट। तो हमें पता है कि जब मैंने कहा ही था कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू लेंगे। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का कितना है, कार्बोहाइड्रेट का 4, प्रोटीन का कितना है, प्रोटीन का 4, और हम लोग का बच गया फैट्स, फैट्स का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, पता है 9 फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तब चलिए कैलकुलेट करते हैं। शुगर 5 ग्राम ऑफ शुगर बोले तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 5 इंटू 4 20, 10 ग्राम ऑफ घी विथ 2 ग्राम एडल्टरेट कर दिया तो 12 ग्राम हो गया, 12 इंटू 4 कितना होता है 108। ठीक है, एन टू क्या बोल रहे हैं, और फिर हो यहाँ 4 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन बोले तो प्रोटीन, तो 4 इंटू 4 4 ग्राम बोला तो 1 ग्राम का कैलोरीफिक वैल्यू प्रोटीन का कितना है 4 है, तो 4 से इंटू कीजिए कितना हो रहा है 16, तो टोटल कितना हो रहा है 4, यह 4 और अरे 2 3 4 144। ठीक है, तो हम लोग का जो वैल्यू निकल रहा है वो हो रहा है 144, तो इसमें से ऑप्शन है 144। लिग्निन, लिग्निन तो प्लांट सेल कॉम्पोनेंट है, हम लोग का तो लिग्निन का कोई कैलोरीफिक वैल्यू है नहीं, तो देखिए कितना कन्फ्यूजिंग करने के लिए टर्म रख दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया 2017 का, आई थिंक नीट बाय एम्स का होगा, चलिए देखते हैं। ए बेबी बॉय एज 2 ईयर्स, 2 साल का बच्चा है जो स्कूल में गया और स्कूल से जाते समय पासेस थ्रू डेंटल चेकअप, डेंटिस्ट के पास गया। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व द बॉय दैट द बॉय हैज़ 20 टीथ, विच टीथ वाज एब्सेंट। 2 साल का बच्चा था, स्कूल जाता था, आते समय डेंटिस्ट के पास गया, डेंटिस्ट ने जब देखा तो बच्चे का 20 दांत ही था, तो इसमें से कौन सा दांत एब्सेंट है। हमें पता है हम लोग का टीथ 4 टाइप का होता है, इंसेसर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो बच्चों का केस में डेंटल फार्मूला क्या था 2102, ठीक है, 2102 था। तो इसमें से क्या है, ये पहला रिप्रेजेंट क्या करता है, इंसेसर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो 2 साल का बच्चा है, दैट इज चाइल्ड, तो इसमें से कौन सा टीथ एब्सेंट रहता है लोग का, प्री मोलर ना, तो हम लोग का हो गया आंसर बी, प्री मोलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है जो 2018 पे आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। ठीक है, हम लोग का ह्यूमन डेंटिशन कौन सा टर्म इसमें से करता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही पढ़ाया था कि हम लोग का जो टीथ होता है एक सॉकेट में इस तरीके से टीथ एम्बेड होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इस तरीके का एंगेजमेंट को हम कहते हैं थिकोडोंट। ठीक है, थिकोडोंट। फिर हम लोग का जो टीथ होता है वो 2 टाइप का होता है, एक मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट। ठीक है, तो 2 बार हुआ ना टीथ तो इसे हम कहेंगे डाइफाइडोंट, डाई मतलब डाइफाइडोंट। ठीक है, और तीसरा है कि हम लोग का जो टीथ है वो, हम लोग का जो तीसरा जो टीथ है वो डिफरेंट टाइप्स का है, दैट इज इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो डिफरेंट अगर सेम टाइप का होता है तो हमें होमोडोंट कहेंगे, सिंस डिफरेंट टाइप का तो हम इसे कहेंगे हेटेरोडोंट। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला थिकोडोंट, हाँ हम लोग का थिकोडोंट है। डाइफाइडोंट, हम लोग डाइफाइडोंट है ना, हम लोग होमोडोंट नहीं है, सो दिस कैन नॉट बी। नंबर 2 थिकोडोंट, ओके वी आर देयर, डाइफाइडोंट ओके, एंड वी आर हेटेरोडोंट, हाँ वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। चलिए, तो ऑप्शन ये है। ठीक है, इस तरीके से आपको एंट्रेंस में आंसर को सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एम्स 2017 पे आया था कि बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ, बाइल जूस जो होता है वो कैसे स्टिमुलेशन होता है, चलिए इसका थोड़ा मैकेनिज्म बता दूं मैं। बाइल बनता है लीवर से, ठीक है, फिर हेपाटिक डक्ट के थ्रू से ये आता है ताकि गोल ब्लैडर में स्टोर हो, ये हो गया गोल ब्लैडर। फिर यहाँ से सिस्टिक डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट के थ्रू से गोल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डुओडेनम जो होता है, डुओडेनम का फैट्स लेयर
सिग्नल देता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं CCK, कोलेसाइटोकाइनिन। ये जाके गॉल ब्लैडर को सिग्नल देगा कि आप कंस्ट्रिक्ट करो, तो वो कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। जैसे ही वो कंस्ट्रिक्ट किया तो बाइल रिलीज हुआ, तो क्या है, बाइल जूस किसका स्टिमुलेशन से सीक्रेट होता है, CCK का। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो एम्स 2012 में आया था। देखिए कि पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट, तो बुक में अच्छे से दिया हुआ है हम लोग का थ्री सैलिवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो उसका लोकेशन भी अच्छे से दिया हुआ है। उसी तरीके से पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो हम लोग का बिलो द चिक प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब आता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 जो 2017 में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कॉम्पोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। देखिए हमें सिर्फ पेनक्रियास जूस का देखना है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस व इंटेस्टिनल जूस नहीं देखना, सिर्फ पेनक्रियास जूस। तो चलिए देखते हैं हम, एमाइलेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन एंड माल्टेस। पेप्सिन तो पेनक्रियास सीक्रेट करता नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी, हिंट यही मिल गया। पेप्टाइडेस, एमाइलेस, पेप्सिन, चलो पेप्सिन यहाँ है तो ये होगा ही नहीं। लाइपेस, एमाइलेस, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोस्ट्रीप, पेप्टाइडेस, चलो ये जरूर करता है। और नहीं आ गया एमाइलेस, पेप्टाइडेस, ट्रिप्सिनोजेन एंड रेनिन, रेनिन तो करेगा ही नहीं, ये तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेल्स करते हैं। ठीक है ना, इन केस ऑफ इन्फेंट रेनिन एंड इन केस ऑफ एडल्ट पेप्सिन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस तरीके से हमें एनालाइज करना पड़ता है क्वेश्चन को और एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, अब इस पार्ट वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि ये तो 2019 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मतलब लोकेशन बताए स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो सिंपल है, कितना आराम से हमने पढ़ा था इसको कि क्रिस्प ऑफ जो लीवर क्विन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर का कवरिंग है। ठीक है, स्लेट्स ऑफ लैंगरहन कहाँ होता है, पेनक्रियास में होता है, एंड ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होता है, सब म्यूकोसा ऑफ डुओडेनम में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट किया एक्सप्लेनेशन मैंने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जो भी बच्चे इस बार नीट की तैयारी कर रहे हैं उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि क्या इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके डाउट क्लियरिंग सेशन स्टार्ट मतलब सॉल्व करूँ, और करूँ तो अगला किस चैप्टर पे करूँ, आप बताइए। आपका ढेर सारा प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। और इंटरेस्टिंग क्विज के लिए, बायोलॉजी का क्विज के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें फॉलो कीजिए, नीट टारगेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और बाकी वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप ज़रूर देखिए। चलिए, धन्यवाद।